तुम मत मेरी मंजिल आसान करो, मैं तूफानों में चलने का आदी हूं। है फूल रोकते कांटे मुझे जलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की राह बनाते। सच कहता हूं जब मुश्किल ना होती मेरे पग, तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लाइंस बनी होती हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। आपको मेरे पीछे जो इमेज दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि कल के बाद हर एक शख्स कोई ऐसा शख्स होगा जिसको इस शख्स के बारे में पता नहीं होगा। ये लाइन, मुझे हर एक लाइन इनकी ज़िंदगी की उन सारी मुश्किल जर्नी के लिए बनी है, फिट बैठ गई पूरा। तो आज के सेशन में यही जानेंगे कि कल जो रिजल्ट आया यूपीपीएससी 2022 की परीक्षा का, उस परीक्षा के परिणाम ने बहुत सारी कहानियां जो कि मुझे लगा कि आपको जाननी ज़रूरी है, इसलिए ये सेशन सिर्फ उन्हीं कहानियों पर जो है वो डिपेंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आखिरकार उन सारे टॉपर्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि टॉप 10 के लिस्ट में आखिरकार कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और उनके पीछे की सक्सेस स्टोरी क्या है। इस परिणाम ने हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर एक मीडियम लाइक इंग्लिश और हिंदी मीडियम का जो गैप है उन सभी को समान कर दिया। इसीलिए आपको ये सेशन पूरा देखना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारी टॉपर जो कि आगरा की हैं दिव्या सिकरवाल, उसके अलावा प्रतीक्षा जो कि लखनऊ की हैं, और टॉप 10 में आखिरकार कितनी महिलाएं रही हैं। यूपीपीएससी के रिजल्ट की बात करें अगर, तो दोस्तों बहुत कुछ जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा की चयन की प्रक्रिया मात्र 10 महीने के अंदर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से जो है वो रिकॉर्ड बनाया। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो 2 बेटियां तो यूपी की है, और इसके अलावा अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर जो आई हैं उनका नाम है दोस्तों नम्रता सिंह, और 9वें नंबर पर है ऐश्वर्या दुबे, और इनके बीच में भी बहुत सारी जो है वो महिला हैं। और 364 अभ्यर्थियों ने यूपी के 67 जिलों के अंदर 334 युवाओं ने सफलता प्राप्त की है। और इन सफलता के बीच में अगर हम टॉप 10 की लिस्ट देखें तो एक बार आपको ये लिस्ट जाननी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं सभी लोगों की फिर मैं लेकर चलूंगी आपके पास में सक्सेस स्टोरी के साथ में कि ये क्या थे, इन्होंने क्या खोया, इन्होंने फिर खोने के बाद में क्या पाया। तो सबसे पहले आगरा की दिव्या सिकरवाल जो कि पहले स्थान पर रही, लखनऊ की प्रतीक्षा पांडे जो कि दूसरे स्थान पर रही, बुलंदशहर की नम्रता सिंह तीसरे स्थान पर, उत्तरांचल की आकांक्षा गुप्ता चौथे स्थान पर, अंबेडकर नगर के गौरव जो है वो 5वें स्थान पर, लखनऊ की सल्तनत परवीन 6ठे स्थान पर, और मध्य प्रदेश की मोहसिना 7वें स्थान पर, प्रयागराज की पराजक्ता 8वें स्थान पर, आगरा की ऐश्वर्या 9वें स्थान पर, और गोंडा के संदीप 10वें स्थान पर रहे। 10 में से 8 महिलाएं हैं दोस्तों। खैर, अगर हम जब हर जगह समानता के अधिकार की बात करते तो यहां भी हम समान रहेंगे। हम स्पेसिफिकली इस वर्ड को नहीं, मैं तो नहीं कहूंगी कि 10 में से 8 महिलाएं हैं, पर इन सभी की सक्सेस स्टोरी आइए जानते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आपको दिव्या के बारे में तो पता चल चुका है, और अब मैं आपके पास लिए चलती हूँ नम्रता की स्टोरी के पास में। तो नम्रता जो है वो बुलंदशहर के नेहरूगंज कॉलोनी की हैं। पिताजी इनके डिप्टी डायरेक्टर हैं, माताजी इनकी जो है वो प्रोफेसर हैं, और यह सबसे बड़ी है। तो जो लोग अपनी जिंदगी में ये कहते हैं कि मैं घर का सबसे बड़ा बच्चा हूं, है ना, या फिर अगर बात करते हैं कि मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे ये सब कुछ करूंगा, तो उसी सारे समाज के उस सोच के दायरे को क्रॉस करके नम्रता ने ये साबित कर दिया कि नहीं फर्क पड़ता है कि आपके पास तमाम जिम्मेदारी है कि नहीं है, पर फर्क ये है कि आप अपने सपने के लिए कितने जागरूक हैं, कितने सजग हैं, कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं। और अगर आपको सिर्फ आपका एम दिखाई देता है तो आप उस सक्सेस को प्राप्त भी कर लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगी कि आप लोगों को अगर ये लगता है कि हमारे पास तमाम सोर्स नहीं है, तो एक बार दिव्या की स्टोरी सुनिए। उनके पिताजी फौज में थे, और
आपको पता है कि फौज के परिवार जो है वो किस तरीके से अपने जीवन का गुजारा करते हैं। एक सामान्य वर्ग से आने वाली दिव्या हिंदी मीडियम की छात्रा है। ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि अगर आप जितने भी एस्पिरेंट हैं आपको ये लगता है कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। यह साबित कर दिया है दिव्या सिकरवाल ने। और इसी के अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपके पास तमाम चीज़ें नहीं हैं, आपके पास तमाम पढ़ने के सोर्स नहीं हैं, है ना, और अगर हम सेल्फ स्टडी ही करेंगे तो हम शायद नहीं सक्सेस हो पाएंगे, तो यह भी जो है इस सोच को भी जो है वो बदल दिया है आकांक्षा ने, क्योंकि आकांक्षा सेल्फ स्टडी से हासिल की है कामयाबी। उत्तराखंड की आकांक्षा जो है वो बेसिकली चौथा स्थान हासिल किया है। देहरादून निवासी आकांक्षा जो है वो पिता नरेंद्र गुप्ता टाइल्स कारोबारी हैं और बीटेक इन्होंने किया हुआ है आकांक्षा ने, और इनको जो है वो इन्फोसिस में भी जॉब मिल गई थी, बट इन्होंने अपना सपना चुना और आज एसडीएम बन चुकी है। इसी के बाद में अगर मैं बात करती हूँ हमारे एक ऐसी सोच समाज के अंदर जो कि हमें लगता है कि हम एक बार गिर गए, हम 2 बार फेल हो गए, हम 3 बार फेल हो गए, और फिर इसी के साथ बार बार फेलियर देखने के बाद में हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हम तमाम जो है वो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं ज़िंदगी में कि मैं बहुत बार फेलियर देख चुका हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। पर इसी सोच को बदल दिया है हमारे कुमार गौरव ने। जी हाँ दोस्तों, 4 बार पास की यूपी जो है पीएस परीक्षा 4 बार इन्होंने पास की है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की है कि यहाँ पर चौथी बार पीसीएस परीक्षा में क्वालिफाइड हुए हैं। तो ये इंसान ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप एक जगह पर पहुंच गए हैं और आप कह रहे हैं कि बस ये हो गया, अब नहीं, सक्सेस में कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आना चाहिए। आइए बात करते हैं यूपीएससी हासिल करने वाले गौरव। चौथी बार पीसीएस परीक्षा क्वालिफाइड किए हैं। 2018 में असिस्टेंट कमांडर बने थे, 2019 में तहसीलदार और 2020 में बीएसए के पद पर सेलेक्ट हुए थे, और अब जो है वो बन चुके हैं आपके 5वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। इन्होंने बीए भी किया, एमए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से, और नेट की परीक्षा भी जो है वो यूसीजी नेट की परीक्षा में भी ये क्वालिफाइड है। दोस्तों, आज का ये सेशन सिर्फ इसीलिए था क्योंकि जो हम लोग अपने आप को लाचार घोषित कर देते हैं, है ना, कि फेलियर हम अपने आप को देखते हैं, तो इनसे हमें, मुझे लगता है कि सीखने की ज़रूरत है। दिव्या की अगर मैं बात करूं तो दिव्या जी भी जो थी वो 2 बार मेंस उन्होंने दिया था। एक बार उनका मेंस अच्छा नहीं हुआ था, एक बार उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था, और इस बार वो फर्स्ट रैंक भी हासिल कर चुकी है। सोच कर देखिए, एक बार में अगर किसी का मेंस जो है वो नहीं रहा, वो सक्सेस हो पाई, दूसरी बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। पर उन्होंने अपने सपनों को, अपने कॉन्फिडेंस, अपने फेलियर से ऊंचा समझा, और आज आप और हम जैसे लोग उस शख्स की बात करते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको आज का सेशन ये तो एहसास करवा देगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वर्ग से आते हैं, किस तबके से आते हैं, आपका मीडियम क्या है, आपकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियां, आपने कितने फेलियर्स देखे हैं। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपके सपनों को आप तक पहुंचाने से रोक पाएगी। मैं नीरज अड्डा 24/7 की पूरी टीम के साथ में आपको आपके बेहतर भविष्य की बधाइयाँ देती हूँ, और इसी के अलावा उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको ये समझाने में मददगार रहा होगा कि जब ये सब कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। अगले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को गुड लक, गुड विशेस। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच गाइस। अपने सपनों को हर चीज़ से बड़ा कर लीजिए, ताकि हर कोई आपके लिए भी कहे कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तो मत मेरी मंजिल आसान करो। थैंक यू सो मच।